वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन है उनका पास पेपर जो है ना वो डिस्कस करूंगा, जो कि 25/7/2022 को कंडक्ट किया गया था। उसमें मैं मैथ्स का पोर्शन के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ द विड्थ इज डिक्रीज बाई 25%, ठीक है ना, एंड लेंथ इज डिक्रीज बाई 16%, ठीक है। तो ये जो 25/7 को हुआ था इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का पास पेपर, उसमें ये क्या हुआ था, वो सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए कि इसमें एरिया पूछा गया है, लेकिन इसमें जो आंसर में इसने दिए हैं इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसने पूछा। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ एरिया को फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी जना क्या होता है वो बताना होता है। उसमें इंक्रीज़ आ रहा है कि डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। तो उसकी इसलिए हमने क्या करना होता है, ओरिजिनल एरिया में से जो हमारा न्यू एरिया होता है वो माइनस करना होता है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ, ठीक है। तो हमें परसेंटेज की फॉर्म में फिर आ जाएगा कि वो इंक्रीज़ आ रहा है कि डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दिया, ठीक है। मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, ठीक है, ताकि समझाने के लिए, ठीक है। आपने पेपर में इसको जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है ना। लेट क्या होगा, ठीक है, आपने पेपर में इसको जल्दी जल्दी करना होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। लेट ओरिजिनल जो है ना मेरे पास लेंथ है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है मेरे पास, वो एक्स है, इसको मैं एक्स कहता हूँ, ठीक है ना, सपोज करता हूँ, ठीक है ना। और लेट जो ओरिजिनल विड्थ है, ठीक है ना, किसका, रेक्टेंगल का, वो कितना है, वाई है, ये मैंने सपोज किया, ठीक है। इसका मतलब ये है मेरे पास जो ओरिजिनल एरिया आएगा, वो ओरिजिनल एरिया का मतलब ये है, ओरिजिनल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, वो एक्स है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, विड्थ कितना होगा, वाई होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ओरिजिनल एरिया आ गया, ठीक है। ओरिजिनल एरिया कौन सा होता है, जिसमें अभी तक इजाफा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसको हम ओरिजिनल एरिया कहेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखो आगे क्या कहता है, इफ़ द विड्थ इज़ डिक्रीज बाई 25%, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मेरे पास, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ विड्थ इज डिक्रीज बाई 25%, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमारे पास जो न्यू जो है ना वो विड्थ होगा। न्यू विड्थ से मतलब क्या है कि इसमें जो है ना वो डिक्रीज़ आया है, ठीक है ना, वो वाला होगा, ठीक है। विड्थ इज डिक्रीज बाई 25%, ठीक है। तो ये देखो ये 100% है, ठीक है। उसमें से हम जो है ना वो क्या करो, 25% क्या करो, वो माइनस करो, तो पीछे जो है ना वो क्या रह जाती है, पीछे जो है ना वो 75 क्या होता है, वो परसेंट क्या होते हैं हमारे पास रह जाती है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि न्यू विड्थ कितना होगा, वो 75% होगा, किसका, ये जो ओरिजिनल जो ना विड्थ है, ठीक है ना, वाई हम मल्टीप्लाई बाय वाई लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए जो ओरिजिनल विड्थ था उसमें जब 25% क्या हो गया, वो डिक्रीज़ आ गया ना, डिक्रीज, तो तब हम हमारे पास जाके जो ना वो क्या हो गया, वो न्यू विड्थ क्या हो गया, वो बन गया है, ठीक है। ये ओरिजिनल विड्थ क्या था, जो ओरिजिनल विड्थ है और न्यू विड्थ में फ़र्क है कि इसमें कोई इजाफा रिकॉर्ड नहीं हुआ, और उसमें क्या होगा, जो है ना वो डिक्रीज़ जो है ना क्या हो गया, वो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 75% ऑफ दी ओरिजिनल विड्थ होगा, ठीक है ना। तो ये वाई मल्टीप्लाई बाई वाई के मल्टीप्लाई लाजमी तौर पर जो है ना वो होगा, ठीक है। इसको हम जो है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 75 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, क्योंकि ये परसेंट है, नीचे डिवाइड कर लेंगे। अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 कम 5, 2, 5 5 25 हो गए। फिर हम 5 के ऊपर डिवाइड करें, 5 4 20 और 5 3 15। इसका मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4 और वाई आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास न्यू विड्थ जो है वो क्या आ गया, वो आ गया है, ठीक हो गया। अब ये देखो न्यू लेंथ की तरफ हम जो ना वो आ जाते हैं, ठीक है ना। न्यू लेंथ की तरफ जो ना वो क्या होता है, वो हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल में देखो, सवाल में क्या कर रहे हैं, सवाल में क्या कर रहे हैं, एंड लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 16%, क्या होगा उसमें 16% का क्या होगा, वो इजाफा हुआ, ठीक है। तो ये देखो ये 100% है, ठीक है ना, इसमें इजाफा हुआ, तो हम क्या करेंगे, 16 को क्या करने का, वो प्लस कर देंगे, ठीक है ना, 16%, ठीक है। और पिछला क्या हुआ था, पिछले हमने क्या किया था, जब विड्थ में डिक्रीज़ आया था तब हमने क्या किया, 100 में से 25% क्या कहते हैं, वो माइनस किया था, डिडक्ट किया था, क्योंकि वो डिक्रीज़ आया था। यहाँ पर क्या होगा, वो प्लस किया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आ गया, इंक्रीज़ आया, तो आगे क्या आ जाएगा, 116% आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 116% होगा, किसका, इसका जो ओरिजिनल जो है ना वो क्या होगा, वो लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ कौन सा था, देखो ये था ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। वो ओरिजिनल लेंथ कितना था, वो एक्स था, ठीक है। ये सॉरी मैंने वाई लिख दिया, ठीक है, वो क्या, वो एक्स है, ठीक है। तो
तो मतलब ये है कि जो ओरिजिनल लेंथ था उसमें जब 16% इजाफा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो न्यू लेंथ बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यू एरिया, ठीक है ना, न्यू एरिया। अब न्यू एरिया क्या होगा, यानी इसमें इजाफा इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये इनके साथ जो ना क्या होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। न्यू एरिया क्या होगा, मैंने कहा था कि ये क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। ठीक है, तो लेंथ कितना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 116 और 100 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16 और 2 5 10 0। फिर इसको हम 2 पे ऊपर काट देते हैं। ठीक है ना, 2 25 50 हो गया और 2 2 4 2 9 18। ठीक है ना, और वाई आएगा। इसका मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 29 डिवाइडेड बटे 25 क्या होगा, वो सॉरी वाई नहीं है, सॉरी ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, वो एक्स जो क्या इनके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया मज़ीद, 29 डिवाइडेड बचे 25 एक्स आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया और विड्थ कितना हमारे पास आया था, देखो ये 3/4 मल्टीप्लाई बाई वाई, 3/4 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, वो वाई आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 4 के साथ करेंगे और एक्स वाई क्या होगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 आ गया और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ गया और एक्स वाई क्या होगा, वो भी क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये न्यू एरिया आ गया। ये सुन मैं बता रहा हूँ कि आपने पेपर में इसको जल्दी जल्दी करना होता है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो ना वो करवा रहा हूँ। ठीक है, अब डे सुन, ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू एरिया आ गया। अभी देखो एरिया तो हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, इसके मुताबिक तो हमने सवाल कर दिया, लेकिन सवाल में देखो आगे क्या पूछा है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमने सिर्फ एरिया को फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को जो ना कि जो भी आ रहा है, इजाफा आ रहा है, इसमें कमी आ रही है, वो भी हमने फाइंड की। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, जो चेंज इन एरिया है, ठीक है ना, चेंज इन एरिया क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसमें से जो मेरे पास न्यू एरिया है, ठीक है, न्यू एरिया में से क्या होगा, उसमें से ओरिजिनल एरिया क्या होगा, वो माइनस किया जाएगा, ताकि हम क्या हो पता चल जाए कि उसमें एरिया में इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सवाल की डिमांड यही है, यहाँ पर इसने पूछा इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो तब हम ये जो है ना वो ओरिजिनल एरिया में से न्यू एरिया में से ओरिजिनल एरिया माइनस करें तो न्यू एरिया कितना आ गया हमारे पास, 87 डिवाइडेड बाई 100 और ये क्या आ गया, एक्स आ गया, माइनस ओरिजिनल एरिया कितना था, वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, वो कितना था, वो एक्स वाई था। ठीक है, तो वो क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो हम जो है ना वो 100 जो है ना वो क्या करें, वो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको एलसीएम मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा। ठीक है, तो 100 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया, 87 एक्स वाई रह गया और माइनस क्या होगा, 100 एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, 100 एक्स वाई रह गया। ठीक है, एक्स वाई आ गया। तो अब ये क्या हो गया, 87 में से 100% वो 100 चला गया, तो पीछे क्या आ गया, -13 आ गया डिवाइडेड बटे 100 और ये क्या हो गया, एक्स वाई आया गया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो एरिया में क्या आ रहा है, वो डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस का मतलब क्या है, वो डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो सवाल में देखो यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो ठीक है, लेकिन आगे इसने परसेंटेज की फॉर्म में दी है, वो फिगर क्या दी है, परसेंटेज की फॉर्म में दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 डिवाइडेड बटे 100 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, उसको 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाए, वो आंसर आ जाए। तो 100 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया, वो 13 क्या हो गया, वो परसेंट आ गया। ओके, अब इसी में क्या होगा, वो -b लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एरिया में क्या आ रहा है, वो 13% क्या आ रहा है, वो डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या वो करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। अब सवाल की तरफ आ जाता हूँ, जो सॉरी ऑप्शन में जो पूछे हैं, इंक्रीज़ बाई 13%, नो ये भी नहीं है, डिक्रीज़ बाई 11% ये भी नहीं है, डिक्रीज़ बाई 9% ये भी नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, उसमें कितना इजाफा, हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर वो कितना है, 13% क्या आ गया, एरिया में क्या आ गया, वो डिक्रीज़ है ना, क्या आ गया, वो आ गया। ठीक है, 13% डिक्रीज़ आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास है ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, ये मेरा चैनल है, ये अपने गूगल जो यूट्यूब सर्च बॉक्स है उसमें जाना है, चैनल का नाम टाइप करना है। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, जैसे आप जो है ना वो क्लिक कर देंगे तो ये मेरा चैनल का नाम वो चैनल आ जाएगा। ठीक है, इसका मेन फेस आ जाएगा। तो आपने जो है ना ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन है, कम्युनिटी है, चैनल है, अबाउट सेक्शन है। ठीक है ना,
लेकिन आपने क्या है ना होम सेक्शन में जो है ना वो आ जाना है, ठीक है। तो होम सेक्शन में आपको आ जाएंगे तो आपके पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेलिस्ट नज़र आएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब जो है ना आपको जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है वो आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ICSB गाइडेंस के ऊपर बनाई है, ये बेस्ट बुक्स और ऐप्स के नाम से हैं, ये NTS प्रिपरेशन के नाम से मैंने बनाई है, ये इंग्लिश वोकेबलरी है, इंग्लिश एनोलॉजीज़ है, इंग्लिश ग्रामर है, इसके ऊपर मैंने बनाई है, ये BR इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके ऊपर मैंने बनाई है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी है और टैक्स रिफॉर्म्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, फेडरल एक्साइज एक्ट है और टैक्स सिस्टम और रिफॉर्म सिस्टम, ठीक है। टैक्स सिस्टम और रिफॉर्म्स है, सेल टैक्स एक्ट है, अकाउंटिंग लेक्चर्स है और फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग प्लेलिस्ट, मैथ्स की प्लेलिस्ट और फाइनेंस की प्लेलिस्ट, वो जो है ना आपको जो है इसके ऊपर जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको अभी तक फ़िलहाल इसको अपडेट नहीं किया, मैं बहुत जल्द इसको अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसके प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस पेपर में जो 25 तारीख को हुआ था, इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन था FPSC ने कंडक्ट किया था, उसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है। वो कहते हैं द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 60, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये मीन का मतलब ये एवरेज है, ठीक है ना। तो आप इसका सिंपल सा जो है ना फार्मूला है, हम इसको लिख देंगे कि रिक्वायर्ड, ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड मीन लिख देंगे, ठीक है ना, या इसको एवरेज, ठीक है ना, रिक्वायर्ड मीन या एवरेज, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन फार्मूला क्या होता है कि हम इसमें क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसका फार्मूला डिवाइडेड बाय टोटल क्या होता है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने का, ठीक है। तो डेरिवेशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने क्या किया 5 ऑब्जर्वेशन का इसने मीन निकाला है, दिया है, ठीक है ना, यानी इसका एवरेज इसने दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ये फार्मूला लगाएंगे ना, ये हम क्या करेंगे 5 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाए टोटल क्या हो गया वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्या आ जाए वो आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 60 इसने दिया है ये 5 की एवरेज दी है, ठीक है ना, टोटल नहीं दिया। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर आगे हम बीच में प्लस का निशान डाल लेंगे, फिर आगे क्या लेंगे द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 30, यानी 10 ऑब्जर्वेशन का ये जो एवरेज है वो कितना है वो 30 है, ठीक है ना। तो हम टोटल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 10 के साथ क्या करेंगे 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा हमारे पास का टोटल ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज़ 20, ठीक है ना। तो अब हम क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 20 लगाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना ताकि हमारे पास क्या आ जाए टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाए, ठीक है ना। और क्या होगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 3 आ गए हैं, आगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ठीक है ना, वैसे भी इसने खुद बताया कि 30 है, 30 का बताओ, वैसे भी ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5 ये हैं और ये क्या है 10 है, कितने हो गए 15 हो गए, और क्या है 15 ये है, तो ये कितने टोटल कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है ना। उसने 30 का ही पूछा है, ठीक है ना, तो हम टोटल कितना होगा वो 30 नीचे क्या करेंगे वो लिख देंगे, ठीक हो गया। टोटल इतने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होता है वो 300 आता है, ठीक है। ये भी क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 30 वो भी 300 आ गया, ये भी प्लस और 15 मल्टीप्लाई बाय 20 वो भी क्या आ गया 300 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे वो 30 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जमा करोगे 30 600 और 900 डिवाइडेड बाई क्या होगा 300 आ गया, 0 इसे कैंसिल हो गया और 3 एकम 3 और 3 3 9 आ गया है, ठीक है ना। तो इसका जो 30 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, इसका जो मेरे पास मीन आ गया है, ठीक है ना, या इसका जो एवरेज आ गया है, ठीक है ना, ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब 30 ऑब्जर्वेशन वो कितना है, इसका एवरेज कितना है वो 3 है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना वो 0 है, ठीक है ना। ये मैंने 300 गलती से लिख दिया है, ठीक है ना, ये क्या है 30 है, मैंने 3 गलती से लिख दिया है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या हो जाएगा 300 जमा 30 900 डिवाइडेड बाई 30, तो ये क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा वो 30 जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास क्या है वो करेक्ट जो है ना वो ऑप्शन है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पार्ट नंबर 2 होगा इसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो जो कि 25/7/2022 को जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का, उसमें एफपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसकी बाकी जो वीडियो के लिंक्स होंगे मैथ्स के, वो आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप बाकी क्वेश्चन आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है क्लियर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।